अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चल हट। दोस्तों, खालिद मामू मुंबई से कुछ बात करना था। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा। ये मेरा वीडियो खासकर मदनपुरा और नागपाड़ा के लोगों के लिए है। और ये वीडियो, ये जो दो कैंडिडेट हैं, अज्जू और मैं खुलकर बोलूँगा, मुझे हाई कमांड से परमिशन है। अज्जू और वकार करके जो दो कैंडिडेट हैं, मुझे इन दो कैंडिडेट से कोई वो नहीं है। बात यहाँ पर अबू आसिम आज़मी, रईस फेक, ये दो लोगों का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रईस भाई का काम देखो, काम देखो, काम देखो, ये काम काम काम। तो मैं कुछ लोगों को अबू आसिम आज़मी, जिन्हें मैं आसिम भाई कहता हूँ, आसिम भाई का काम बताता हूँ। वो काम है, आसिम भाई ने वो काम किया है। एक बात समझ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं आसिम भाई, अबू आसिम आज़मी जो मेरे भाई हैं, मैं उनकी तारीफ़ों के पुल बांधूं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। जो भी आज कमाया है, जो भी आज बनाया है, अपने बलबूते पे। मैं चाटुकार इंसान नहीं हूँ। मैं कोई बिल्डर लॉबी से हूँ नहीं। राजनीति मेरा पैशन है, सोशल वर्क मेरा शौक़ है। ये कोई कारोबार या धंधा नहीं है मेरा। मैं इस सोशल वर्क में ये सोचकर नहीं आया जैसे कि रईस फेक कि भाई मैं बिल्डर लॉबी का दलाल बनूंगा और बहुत सारे ये सब झोल करूंगा। मेरा वो सब नहीं। अब काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। अबू आसिम आज़मी, रईस फेक। रईस फेक बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया। आज मैं बताता हूँ अबू आसिम आज़मी ने क्या काम किया है। अगर आपका ईमान जिंदा है, मुसलमान लोग हमारे नागपाड़ा के, मदनपुरे के, तो इस बात को समझो। मैं जानता हूँ और मैं समझता भी हूँ कि कुछ मुसलमान मुट्ठी भर मुसलमान अपना मुफाद देख रहे हैं। मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया और कुछ और लोगों ने भी फ़ोन किया, लेकिन एक ख़ास बंदे ने फ़ोन किया, हमारे जानने वाला, हमारा अजीज़ है। बोले भाई मैं तो बिल्डर लॉबी से हूँ, मेरे को तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई रईस भाई ये करके देंगे, रईस भाई वो करके देंगे। तो ये हो गया उनका पर्सनल मुफाद, उनका पर्सनल बिजनेस। ठीक है, उनका पर्सनल बिजनेस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। आसिम भाई का काम मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अबू आसिम आज़मी 3 इक्का, ट्रिपल इक्का 1992 में और 93 में, आज से कई साल पहले। ये जो आज बिल्डर लॉबी की बोल रहे थे ना, ये उस ज़माने में अपनी अम्मा के चुन्नी में छुप कर बैठते थे, क्योंकि बाहर दंगे हो रहे हैं बाहर मुसलमानों को काटा जा रहा है। अब्बा भी घर में बैठे हैं, समझे क्या? अब्बा भी घर में बैठे हैं। लेकिन उस वक्त अबू आसिम आज़मी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी आंखों देखी बात बोल रहा हूँ, कानों सुनी नहीं बोल रहा हूँ। आसिम भाई उस टाइम पर रोज़ सुबह बस लेकर निकलते थे, और जहाँ जहाँ, और उस एक और शख्स है, अरशद सिद्दीकी, मेरे बड़े भाई होगी। ये अरशद सिद्दीकी और अबू आसिम, पूरे बम्बई में यही दो मजबूत मियाँ भाई थे। जो सॉरी मेरे बच्चे लोग इधर कबूतर, मेरे बेटा मेरे को काम करने दो थोड़ा भी, बाद में खाना खाना।
तो अरशद सिद्दीकी और अबू आसिम, ये उस टाइम पर अंडर द कमांड ऑफ ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब, उनके कमांड के अंडर में ये लोग पूरा काम करते थे। बुखारी साहब कहते थे वहाँ जाओ, वहाँ पर लोग फंसे हुए उन्हें निकालो। आसिम भाई और अरशद भाई ये दो आदमी हैं जो इनकी टीम जाती थी और जाकर मुसलमानों को जलने से, कटने से, मरने से बचा कर लाती थी, अपनी जान को खतरे में डालकर। तो काम ये किया है। नाम तो नहीं बोलूँगा मैं, अगर समझदार हो और बोलने से किसके बाप का डर। मेरा बॉस वो उधर ऊपर बैठा है, वो मेरा ध्यान रखेगा। मैं बोलने से किसी के बाप से नहीं डरता। लेकिन उस जमाने में एक हिंदुत्व लीडर था, बहुत नंगा नाच हुआ, आंख में आंख डालकर बात करने का काम ये अबू आसिम आज़मी और अरशद सिद्दीकी जैसे लोगों ने टट कर किए काम। ये है काम। उस जमाने में अगर उस बड़े लीडर को, जो किसी के बाप से नहीं डरता था और एक खाली इशारे पर क्या से क्या हो जाता था, कोर्ट के सीढ़ी चढ़वाने का काम अबू आसिम आज़मी ने करा है। कोर्ट की सीढ़ी चढ़वाया भाई, समझे क्या? कोर्ट की सीढ़ी चढ़वाया। उनको जज ने बोला पीछे से जाओ, बोला साला हम आगे से जाएगा, मरेगा लेकिन पीछे से नहीं जाएगा, आगे से जाएगा। मर्द मुजाहिद इसको बोलते हैं। तो काम ये किया है। आज एक छोटा सा टुच्चा सा धोखेबाज बेईमान इंसान आकर थोड़ा आपकी गली में गटर साफ कर दिया, थोड़ा मरम्मत करवा दिया, वो भी किसके फंड से? मैं शिवसेना से हूँ। यशवंत यादव की स्टैंडिंग कमेटी जो चेयरमैन, मेरे बड़ा अजीज यार है, मेरा भाई है यशवंत यादव शिवसेना का, उनसे मिन्नतें कर के, बीजेपी के आज के जो बड़े हैं उनसे मिन्नतें कर के लोगों का काम करवाया। तो अच्छा किया, काम करा, अच्छा करा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो अच्छा है। लेकिन अगर काम की बात करो ना, तो काम इसको बोलते जहां पे सुबह निकले तो बीवी को मालूम नहीं कि साला शाम को मेरा मर्द वापस आने वाला है कि नहीं। काम इसको बोलते। किसके लिए? अबू आसिम आज़मी का बेटा वहां दंगों में फंसा है क्या? उसका भाई फंसा है क्या? नहीं, तुम्हारे मेरे तरह एक आम आदमी फंसा है। यकीन मानिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे को आसिम भाई की तारीफ करने में मेरे को कुछ मिलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ और सिवाय अल्लाह की किसी के आगे। और मेरा आसिम भाई का 1 रुपये का लेना देना नहीं है। खाली एक ये है कि हाँ, उनका मैं एक बात पे कर्जदार हूँ। मैंने पहले भी बता चुका हूँ। मेरी बहन का जब इंतकाल हुआ, मैं अमेरिका में था और मैं उस ज़माने में अमेरिका में रहा करता था। तो आसिम भाई सुबह 4 बजे मेरे घर पर आके मेरी बहन की मैयत का जो भी है करे। तो वो एक कर्ज है, वो एक इंसानियत को तौर पे उन्होंने करे और वो काफ़ी लोगों के लिए करते हैं और मैं भी वो सब करता हूँ। लेकिन आज यहाँ पर ये जो जंग हो रही है ना, ये जो मदनपुरे नागपाड़ा में ये जो अज्जू और ये वकार, ये अज्जू और वकार की नहीं है। ये लड़ाई जो है ये अज्जू और वकार की नहीं है। ये एक कॉरपोरेशन की सीट की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है धोखेबाजी और ईमानदारी की। ये लड़ाई है एक आदमी जिसने हाथ दे के मदद किया और हाथ लेने वाले ने खंजर घोंपा। ये उसकी लड़ाई है। ये सच्चाई और झूठ
मक्कार, ये उसकी लड़ाई है। तो आज अगर तुम कर्जदार हो, मैं कर्जदार हूं, तो हम उस आदमी के कर्जदार हैं जो हमारे लिए एक वक्त पर खड़ा रहा और अपनी जान को, और ये जो बड़े बूढ़े हैं ना नागपाड़ा मदनपुरे की, ये अच्छी तरह जानते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। जो बच्चे लोग हैं ना, जो आज बिल्डर लॉबी के चक्कर में कि भाई झोल हो जाएगा, अभी मैं 2-4 दिन पहले गया था एक जगह पे, नाम नहीं बोलूँगा उस जगह का, तो वहाँ के बच्चे लोग बड़ा रईस भाई, इसलिए रईस भाई क्योंकि रईस भाई नोट दे रहा है। ये आसिम भाई के साथ जो है वो नोट वाले नहीं है, अज्जू के साथ जो है ना, अज्जू के साथ जो लोग हैं ना, अज्जू के साथ वो लोग हैं जो उनके बड़े भाई फैयाज भाई को जानते हैं, और फैयाज भाई की जो मदनपुरा में खिदमत है, ये जुम्मा जुम्मा 8 दिन आया हुआ तुम्हारा रईस भाई नहीं, फैयाज भाई मेरा दोस्त है वो, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती अदा फरमाए, मेरा दोस्त है वो। ये फैयाज जो है, फैयाज की खिदमत जो है मदनपुरे में, आज वो फैयाज आपके बीच में आके ज़्यादा बोल नहीं सकता है क्योंकि तबीयत की वजह से, लेकिन आज फैयाज की जो पसीना है, आज उसका हक अदा करने का वक्त है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, जाओ जाके मेरी कंप्लेंट करो, कुछ नहीं होता है, मैंने ऊपर हाई कमांड में बात कर लिया हूँ, बिंदास। मैं खुलेआम कहता हूँ, वोट फॉर अज्जू, मदनपुरे में वोट फॉर अज्जू। यस, लड़का मजबूत है, ईमानदार है, किसी के बोलने पे ये सब नहीं खड़ा हुआ है, अच्छा लड़का है, उसको वोट करो। आसिम भाई की ईमानदारी और जो उन्होंने जो काम किया है हमारे कौम के लिए, आज उसको अदा करो। ये ऐसे बिल्डर के चाटुकार लोग और ये ऐसे तो बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन वैसा मत देखो, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, दुआ में याद रखिए। खालिद मामू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।